हरियाणा चुनाव का वो ज़िला, वो शहर जहां पर सबसे ज़्यादा सियासत की बिसात रखी जाती है। कहा जाता है कि ये हुड्डाओं का शहर है, कहा जाता है कि ये कांग्रेस का शहर है, कहा जाता है कि ये दिलवालों का शहर है। वो इसलिए क्योंकि इस शहर के अंदर वो तमाम सहूलतें मौजूद हैं। चूँकि दिल्ली एनसीआर में आता है, दिल्ली एनसीआर के बिल्कुल करीब है, दिल्ली को जोड़ता है। एमडीयू है यहाँ पर, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी, उसके पास हम खड़े हैं गेट नंबर 2 के पास में। चाय की स्टॉल है, टपरी है और कुछ नौजवान, कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, स्टूडेंट भी हैं और बाकी लोग भी हैं। थोड़ा सा पूछ लेते हैं कि आखिर रोहतक के अंदर चुनावी माहौल चल क्या रहा है। पिछली बार मैं आपको बता दूं 19 में कांग्रेस के विधायक थे, 14 में बीजेपी के विधायक थे। उन्हीं दो को फिर से दोनों पार्टियों ने मैदान में उतारा है। तो बातचीत कर लेते हैं और शुरुआत हम इधर से कर लेते हैं। थोड़ा कुछ लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं, थोड़ा आगे आ जाइए, ऐसे चलते चलते बात कर लेंगे। ताऊ के हाल है? नमस्कार ताऊ, राम राम। सब बढ़िया है ताऊ? क्या नाम है ताऊ? सुरेश है जी, सुरेश सुरेश। ताऊ क्या माहौल है रोहतक में, क्या हालात चल रहे हैं, किसका ज्यादा जोर चल रहा है? कांग्रेस का है ज्यादा। ज्यादा कांग्रेस का है। हाँ, मुद्दों पे है कि ऐसी कांग्रेस की एक छवि बनी हुई है तो ऐसी बस मुद्दों पर क्या मुद्दे? भाई सारी सड़क टूटी पड़ी है, हाँ। पानी आता ना पीने का, गंदा पानी आए जा रहा है। ताऊ पिछली बार भी तो विधायक कांग्रेस से ही था, हाँ काम नहीं हुआ ना, तो आपके भी वही हैं मैदान में, तो आपके काम हो जाएगा। देखो कांग्रेस आ गई तो काम हो जाएगा। पिछली बार भी तो कांग्रेस ही थी। अच्छा, कांग्रेस अब राज्य में कह रहे हैं, मुख्यमंत्री के तौर पे कह रहे हैं, सरकार मतलब बीजेपी की, तो इसलिए काम नहीं हुआ ये कह रहे हैं। हाँ, बीजेपी की में काम नहीं हुए। अच्छा, जो विधायक लड़ रहे हैं अभी कैसे हैं वो? हम तो कांग्रेस से बड़े ठीक लग रहे हैं। कांग्रेस को? हाँ, और इनका बीजेपी का कैसा माहौल है? जेजेपी, बीजेपी, इनेलो? ये तो कितने भी कोई नहीं कहीं भी नहीं है कोई भी ना। और रोहतक में तो है नहीं, 4-5 सीटा में, औरों का ज्ञान नहीं। ताऊ थे हमारे, कुछ नौजवान भी हैं, उनसे बात कर लेते हैं। चले बैठ लेते हैं। हाँ जी साहब, और क्या हाल है बड़वन? बहुत बढ़िया। सब बढ़िया है। नाम क्या है? ऋषिराज। ऋषिराज कहाँ के रहने वाले हैं बताओ? मैं यहीं से रोहतक से हूँ। रोहतक से। बिल्कुल। कौन से इलाके में रहते हो? मैं सेक्टर 2 में रहता हूँ। सेक्टर 2 में। एमडीयू है ना, यूनिवर्सिटी है ना? अच्छा भाई जी, एक बात बताओ, चाचा कह रहे थे कि कांग्रेस का ज़्यादा जोर चल रहा है, किस बुनियाद पे चल रहा है? काम की बुनियाद पे चल रहा है या एक लहर है सत्ता विरोधी, या कांग्रेस को ज़्यादा पसंद कर रहे हैं, या मुद्दों की लड़ाई, ये क्या माजरा है? इस बेल्ट पे यूँ लगाओ लगभग ऑलमोस्ट वैसे कांग्रेस का ही रहता है, ऑलमोस्ट। रीजन ये और कुछ ये है कि लगातार 2 योजना बीजेपी आ चुकी। मेन फैक्टर क्या है बीजेपी का अब की बार, जो मतलब यूथ को खासकर परेशान कर रहा है कि जो नौकरियां देनी थी ना गवर्नमेंट ने, जिन पे मतलब खरा नहीं उतर पाई बीजेपी सरकार। हाँ, ये है कि बीजेपी में कभी मतलब यूथ के साथ ये भेदभाव नहीं हुआ कि जो बच्चा मेहनत करी है ना उसने वो लगाया। बिल्कुल बीजेपी ने लगाया। मेरे अपने परिवार से 3 बच्चे ऐसे हैं जो कम से कम 6 नौकरियां बदल चुके बीजेपी में, इसमें कोई दो राय नहीं है। अच्छा, एक तराजू में अगर दोनों पार्टियों को रखो, एक तरफ रखो आप बीजेपी, एक तरफ रखो आप कांग्रेस, काम के एतबार से, विकास के एतबार से, रोजगार के एतबार से, सड़कों के एतबार से, पानी के एतबार से और बाकी तमाम मूल सुविधाओं के एतबार से, तो पलड़ा किसका भारी लगेगा आपको? देखो सर, ऐसा है जो ये आपका रजिस्टर रोड का, ये कोई एक गवर्नमेंट का प्रॉपर नहीं रहता। हर गवर्नमेंट में तो ये नहीं है कि मतलब अब फर्स्ट टाइम ऐसा हुआ कि पानी भर रहा हो शहर में। हर टाइम पे चाहे पीछे का रिकॉर्ड उठा लो आप, पानी तो भरता है हर बार। बारिश जब भी होती है कि वो सिर्फ कमी कहाँ पे रहती है? नहीं, मैं ये पूछ रहा हूँ, इन सारी तमाम चीज़ों को एक पल्ले में रखो, भारी कौन है, काम ज़्यादा किसने करवाए? क्योंकि इस बार, पिछली बार 19 में कांग्रेस आई, 14 में बीजेपी के एमएलए थे, तो किसने ज़्यादा, कौन से एमएलए ने यहाँ पे ज़्यादा काम करवाया? एमएलए ने यहाँ पे मानो देखो कांग्रेस का था सीएम, उस टाइम पे कांग्रेस ने काम करवाए, लेकिन अब की बार फर्क रहा है। क्योंकि चाहे यूँ लगा लो पार्टी अगेंस्ट था एमएलए, अब की बार बीबी बत्रा जो हैं वो अगेंस्ट पार्टी से हैं, क्योंकि सरकार थी बीजेपी की। तो इतना मतलब यूँ मान लो कि नहीं हुआ विकास जिस हिसाब से होना चाहिए शहर में। मतलब पीछे राज्य का मुख्यमंत्री जो था उसकी वजह वो विपक्षी पार्टी का रहा, यहाँ पे कांग्रेस का विधायक रहा, इसलिए विकास में थोड़ी कमी आई। सर फैक्टर रहता है, ये बिल्कुल फैक्टर रहता है, क्योंकि जिस भी एरिया का सीएम होगा तो आप समझ सकते हो। अब इस टाइम पे करनाल में सीएम थे मनोहर जी, तो उस साइड की तरफ थोड़ा ज़्यादा गौर किया गया यहाँ की बजाय। बाकी हम तो ये चाहते हैं कि गवर्नमेंट कोई भी आए निष्पक्ष रूप से बच्चों के रोजगार पे और खासकर यूथ के ऊपर, गवर्नमेंट जॉब के ऊपर फोकस करे और स्टेट को आगे लेके जाए। क्या करते हैं? स्टूडेंट हैं आप? कुछ काम करते हैं? स्टूडेंट हूँ सर। क्या कर रहे हैं आप? मैं लॉ कर रहा हूँ।
लॉ कर रहे हैं, एलएलबी कर रहे हैं। LLB कर रहा हूँ। अच्छा भाई साहब एक बात बताओ, एमडीयू भी है यहाँ पे, महर्षि दयानंद यूनिवर्सिटी है, पास में थोड़ा सा जाके मेडिकल कॉलेज भी है, मेडिकल कॉलेज भी है, और भी कॉलेज हैं, मस्तनाथ भी है, जाट कॉलेज भी है, जाट कॉलेज में है। बहुत सारे। ये सुविधाओं से लैस शहर है, हाँ जी। सुविधाएं अच्छी हैं, सड़कें भी फिलहाल शहर की तो अच्छी नज़र आ रही हाँ, हैं। सबके अच्छे। और ऐसा क्या मुद्दा है जिस पे काम करना चाहिए आने वाले विधायक को या हरियाणा की सरकार को? क्या ऐसी कमी रह गई है इस शहर को जिसकी पूर्ति होनी चाहिए? शहर की जिस तरह अब अंकल जी कह रहे थे ना, एक तो हर टाइम पे बारिश के टाइम पे वही बात है कि ये बीजेपी का फैक्टर नहीं है सिर्फ, इसमें इंक्लूड कांग्रेस भी है। जब भी बारिश आती है तो वो अब ये देखना चाहिए कि बारिश के टाइम से पहले प्रॉपर सीवरेज व्यवस्था वगैरह अच्छी करनी चाहिए गवर्नमेंट को, चाहे कोई भी गवर्नमेंट है, क्योंकि उस टाइम पे शहर में वाकई में पानी बहुत ज़्यादा खड़ा हो जाता है बारिश के टाइम पे यहाँ पे। रही बात, मैं तो यूथ के हिसाब से सोचूंगा। दूसरा पॉइंट मेरा ये है कि गवर्नमेंट कोई भी आए, गवर्नमेंट को अच्छे से मतलब स्टूडेंट के प्रति भी जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं, अब पिछले 5 साल से बीजेपी ने थोड़ा सा बस ये दिक्कत दे दी बच्चों को कि बहुत से मतलब लग रहा था कि वैकेंसी आई निकाली भी, लेकिन वो अब टर्निंग लास्ट पॉइंट पे ये खड़ी हुई है वैकेंसी, उनका रिजल्ट नहीं निकल पाया। अब इलेक्शन हो रहे हैं तो उस टाइम पे ये नहीं पता लग पाएगा कि भाई सरकार कौन सी आएगी, उनको लगाएगी या हटाएगी, ये कन्फर्म नहीं है। भारी कौन नजर आ रहा है चुनाव में? यहाँ पे देखो लहर के हिसाब से लग रहा है कि कांग्रेस लहर के हिसाब से, लेकिन पूरे कह नहीं सकते क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि साइलेंट वोटर बहुत है, अब की बार भी इसमें कोई दो राय नहीं है। साइलेंट वोटर बहुत है। हाँ और राज्य में क्या लग रहा है आपको? राज्य में क्या होगा? हाँ, लहर के हिसाब से कांग्रेस ही लग रही है राज्य में भी, राज्य में भी कांग्रेस की लग रही लहर के हिसाब से। हाँ। जिस तरह मोदी जी की आई थी लहर, हाँ। तीसरी बार निकाल गए हाँ। उस हिसाब से, लेकिन यहाँ पे बस यूँ है कि इस बेल्ट पे तो मतलब ऑलमोस्ट ये लग रहा है कि हुड्डा जी आएंगे। हमारे ये दोस्त, हमारे भाई थे, एलएलबी कर रहे हैं स्टूडेंट, एक और भाई साहब हैं। आप थोड़ा इधर हो जाइए, हम इधर ही जाते हैं। आप बैठ जाइए, आप यहीं पे बैठ जाइए। क्या नाम है दोस्त आपका? पहलवान जी। मेरा नाम सन्नी। सन्नी, हाँ जी। मतलब ये प्यार वाला नाम होगा ना आपका? सन्नी कुमार है मेरा पूरा सन्नी कुमार पूरा नाम। आप क्या करते हैं भाई साहब? मैं एलएलबी कर रहा हूँ। है जी, LLB। आप भी एलएलबी कर रहे हैं? भाई वाह, वकीलों का जोर बहुत लग रहा है भाई, एलएलबी वालों का बहुत तगड़ा जोर लग रहा है। तो भाई साहब वकील बनने के बाद में उठाना, आवाज़ उठाना सच्चाई वाली, केस सच्चाई वाली लड़ना, पहली बात तो ये है। चलो आप मुद्दे पे लौट जाते हैं। क्या ऐसे मुद्दे हैं रोहतक शहर के या पूरी विधानसभा की बात करूँ मैं? मेरा विधानसभा क्षेत्र है गढ़ी सांपला किलोई। सांपला। हाँ, गढ़ी सांपला किलोई। और शहर में जैसे हम आते जाते डेली आते जाते हैं, शहर में जो बारिश हो जाती है ना, उसमें पानी ही पानी भर जाता है। यहाँ पे बहुत बुरा हाल हो जाता है। जब से ये बीजेपी का राज रहा है या कांग्रेस का रहा है हरियाणा के अंदर, ये समस्या, एक पीने के पानी की समस्या बहुत ज़बरदस्त रहती है। ये यहाँ की मेन प्रॉब्लम हमने तो यही देखी, क्योंकि हर प्रॉब्लम का तो हमें पता नहीं शहर की क्या क्या है, लेकिन जो हमारे एरिया में है काम, कांग्रेस सरकार ने इतने काम कर रखे हैं, भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने, बहुत ज़्यादा। बिल्कुल ठीक है, वो एक तरफा वो जीत के जाएंगे। अच्छा, आप स्टूडेंट हैं, आप स्टूडेंट के तौर पे बताइए कि यहाँ के जो छात्र हैं इस विधानसभा के, उन छात्रों को क्या चाहिए? ऐसी क्या चीज़ें सरकार को करनी चाहिए? स्टूडेंट है कोई भी है, जो सबसे बड़ा मुद्दा है यहाँ पे बेरोजगारी का। हरियाणा के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर, पूरे स्टेट के अंदर बेरोजगारी बहुत बड़ा मुद्दा है। और ये 2014 से 2019 तक का जो राज रहा है बीजेपी का जो सीएम रहा, उन्होंने जो काम किए हैं 2014 से 19 तक बीजेपी ने बहुत अच्छे काम करे, लेकिन 19 से 24 तक बीजेपी नौकरियां देने में बिल्कुल असफल रही है। अच्छा। हाँ, एक नई पॉलिसी लेके आई है, सीईटी पॉलिसी। एक भाई सीईटी देना है, उसके बाद फिर मेंस देना है, पहले प्री फिर मेंस। इन्होंने कहा था कि हम साल में 2 बार सीईटी लेंगे कम से कम, लेकिन 3 साल हो गए हैं, एक ही सीईटी हुआ है। और उसमें फिर ये लिया है कि भी हम 4 गुना कैंडिडेट लेंगे। और हमने जब सीईटी दिया था, पेपर सीईटी का सी ग्रुप के लिए, उसमें लगभग 10 या 12 लाख के करीब बच्चे बैठे थे। उनमें से 3.25 लाख बच्चे क्वालिफाई कर गए सीईटी को। क्वालिफाई करने के बाद भी उन बच्चों को एग्ज़ाम में नहीं बिठाया। अच्छा। हाँ, बच्चे नौकरी नहीं मांग रहे थे उनसे कि हमें नौकरी दो, सिर्फ एक समानता के अधिकार के लिए कि भाई हमें अवसर की समानता जो होती है कि हमें नौकरी नहीं चाहिए, हमें पेपर में बैठने का मौका दो, बस सिर्फ मौका बोल, लेकिन वो भी नहीं दिया। इससे स्टूडेंट सभी नाराज़ हैं, बहुत परेशान कर रखा है अब की बार। अच्छा वकील साहब, एक बात और बताइए। मैं वकील साहब इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि आप एलएलबी कर रहे हैं। एक फैक्टर एजुकेशन सेक्टर में बहुत बड़ा निकल के आता है, वो है आरक्षण का वो जो मुद्दा है। आरक्षण के मुद्दे को लेकर दोनों सोचे हैं, नेगेटिव भी हैं, पॉजिटिव भी हैं। आप क्या मानते हैं, किस तरह से ये सिस्टम होना चाहिए आरक्षण नहीं होना चाहिए, क्या है? होना चाहिए आरक्षण। अच्छा। हाँ,
उसके फायदे क्या है? उसके फायदे जो एक गरीब तबका है जो नीचे नीचे के स्तर पे जाके देखोगे आप तो बहुत दयनीय स्थिति है। आप गांव में जाके देखना किस तरह से लोग अपना गुजर बसर कर रहे हैं, ठीक है, उनको जाके देखो तब पता लगेगा कि आरक्षण चीज़ क्या है, आरक्षण देना कितना ज़रूरी है। और कोई शहर का ऐसा मुद्दा एजुकेशन सेक्टर में, क्योंकि आप स्टूडेंट है, बताओ। शहर के बारे में सब मैं ये बता रहा हूँ कि शहर में इतना मेरा वो नहीं है, लेकिन कि मेरा जो विधानसभा क्षेत्र किलो ही है। और भी लोग हैं, आ जाओ भैया, आप आ जाओ। अरे आ जाओ, स्टूडेंट हैं भाई, थोड़ी सी बातचीत कर लेते हैं, ऐसी घूम फिर लेते हैं। क्या नाम है भाई दोस्त आपका, बता दो। तरुण। तरुण, अच्छा तरुण, क्या उम्मीदें हैं सरकार से? कौन सी सरकार से आपको उम्मीदें हैं, या कौन सी पार्टी से उम्मीदें हैं? सरकार की बात तो बाद में करेंगे, पहले पार्टी से क्या उम्मीदें हैं? कांग्रेस बेटर है या फिर बीजेपी या जेजेपी या इनेलो, कौन सी पार्टी बेहतर है जो स्टूडेंट के हक में बात करे? कांग्रेस। कांग्रेस क्यों, ऐसा क्यों लग रहा है? ये पहले जो हमारे बड़े हैं वे बता रहे हैं कि कांग्रेस ने बहुत कुछ किया हमारे लिए। अच्छा, एक आध चीज़ें बताई होंगी बड़ों ने, वो बताओगे हमें? ये बहुत ही मतलब बहुत फैसिलिटी थी उस टाइम पे। भाई वाह, देखो भाई, एक इंटरेस्टिंग चीज़ है, ज़रा इस पर मारिए, सोनू टी बंक स्पोर्ट। अगर बंक का आपको नहीं पता तो मैं आपको बता देता हूँ। बंक कहते हैं उसको कि घर से निकले मम्मी पापा से कह के कि हम पढ़ने जा रहे हैं, क्लास अटेंड या लेक्चर अटेंड नहीं किया और यहाँ पर आके चाय और धुआं उड़ाया और घर पे जाके बोला कि हम पढ़ के आगे, उसको बंक कहते हैं। हाँ भैया, यही है बंक का मतलब। हाँ, चाय वाले भाई से बताओ। अच्छा, बंक वाले स्टूडेंट आते हैं यहाँ पे, बताओ। आते हैं कितने आ जाते हैं? बता दो। ना आते हैं ना? आते हैं। चलिए, बंक वाले स्टूडेंट आते हैं। हाँ जी भाई साहब, क्या नाम है आपका? नाम विनोद। विनोद भाई, क्या करते हो आप? पढ़ते हो, काम करते हो, जॉब करते हो, क्या करते हो? मैं जॉब करता हूँ। क्या करते हो जॉब में? जो मेगा एक्सप्रेस बीज कंपनी, उसमें जॉब करता अच्छा, यहीं के रहने वाले हो? हूँ। हाँ, रोहतक का ही रहने वाला। क्या उम्मीदें हैं इस बार चुनाव में? इस बार चुनाव में हरियाणा में उड्डा पार है। ये बार उड्डा पार है। उड्डा पार। वो किस बुनियाद पे पार है? अच्छा, क्या क्या ऐसे अच्छे काम करे हुड्डा ने या कांग्रेस के एमएलए ने? एक आध दो काम गिनवा दो, देखो जनता देख रही है आपको, काम गिनवाओ। ये इतनी आईएमटी आ गई रोहतक में, इतनी फैक्ट्री आ गई रोहतक में, उड्डा राज में आई है सारी। एक बड़ा फैक्टर आया आईएमटी का, आईएमटी हुड्डा राज में आया है। हाँ। क्या नाम है आपका? सुनील नाम है जी। हाँ जी, बताओ सही बात, क्या क्या है? उड़ा सब बहुत अच्छा काम किया है जी। हाँ, क्या क्या? पढ़ाई में और क्या मैं यूनिवर्सिटी पूरी यूनिवर्सिटी बना दी। यूनिवर्सिटी में कुछ नहीं था पहले। फिल्म सिटी नहीं, फिल्म सिटी पूरे हरियाणा में इधर फिल्म सिटी कहाँ पे आई है? रोहतक में। सुकवा यूनिवर्सिटी, ये इधर है राजीव गांधी स्टेडियम के पास। अच्छा, स्टेडियम भी है, इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टेडियम है। इंटरनेशनल बॉक्सिंग स्टेडियम हुड्डा की देन। अच्छा, और क्या है? देखो बहुत सारी चीज़ें बताई, फिल्म सिटी बताई, बॉक्सिंग फेडरेशन बताई, मेडिकल कॉलेज और स्टेडियम बनवाया। खिलाड़ी है, जो खिलाड़ियों को जो सम्मान मिला ना उड्डा राज में, कभी किसी के राज में नहीं।